ये कहानी एक कपल पॉल और एनी की है। कुछ महीनों पहले उनका एक लौता बेटा बॉबी कार एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़ के चला गया। बॉबी की जाने का सदमा पॉल और एनी बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने ये फैसला किया कि वो उस शहर में नहीं रहेंगे जहाँ पर बॉबी उनके साथ रहता था। तो बॉबी की यादों को भुलाने के लिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए पॉल और एनी एक नए शहर में आए। ये शहर बहुत छोटा सा है और इसी शहर में उन दोनों ने एक पुराना सा घर खरीदा है। वो लोग आज उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन क्या शहर बदलने से बॉबी की याद खत्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। एनी को आज भी अपने बेटे की याद आ रही है। उसके पास उसके बेटे की फोटो है और वो उस फोटो को हॉल में सजा देती है। जैसे तैसे करके वो दोनों अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन उन बेचारों को पता नहीं है कि वो इस घर में नहीं बल्कि शायद एक मौत के गुफा में आए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। रात में पॉल और एनी टीवी देख रहे हैं और हमें दिखाया जाता है कि एक साया बॉबी की तस्वीर को नीचे कर देता है। अगले सुबह पॉल तो काम से बाहर चला जाता है लेकिन एनी पूरे घर में साफ सफाई कर रही। तभी उसे एहसास होता है कि उनके घर के बेसमेंट में कुछ आवाजें हो रही है। वो नीचे की तरफ जाती है लेकिन वहां तो कोई भी नहीं है। उसे लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है। वो फिर से अपने काम पे लग जाती है लेकिन कुछ देर के बाद उसे दोबारा आवाज आती है। वो दोबारा बेसमेंट में जाती है। उसे तो कुछ नहीं दिखता लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे एक साया है। उसके बाद बेसमेंट में एक बॉल आती है और उस बॉल को देख के एनी चौंक जाती है क्योंकि ये वही बॉल थी जिससे बॉबी बेसबॉल खेलता था। अब एनी को ये लगने लगता है कि शायद बॉबी उसके साथ इस घर में है। शायद बॉबी की आत्मा उससे बात करना चाहती है। वो ये बात पॉल को बताती है लेकिन पॉल कुछ भी मानने से इनकार कर रहा है। दिन पे दिन बीतते रहते हैं और धीरे धीरे एनी को ये एहसास होता जा रहा है कि शायद इस घर में उसके बेटे की आत्मा है। बॉबी अपनी माँ को बार बार आवाज लगाता है लेकिन वो अपनी माँ के सामने क्यों नहीं आ रहा। एनी बार बार पॉल को ये बताने की कोशिश करती है कि यहाँ पर उसके बेटे की आत्मा है लेकिन पॉल इन सारी बातों पे नहीं मानता। इस घर में एक बात और भी अजीब हो रही थी। ये शहर एक ठंडी सी जगह में था। सब कुछ बहुत ठंडा था लेकिन इस ठंडी सी जगह में भी पॉल और एनी का बेसमेंट हद से ज्यादा गर्म है। पॉल को लगता है कि शायद ये सब हीटर की वजह से हो रहा है। शायद उनके बेसमेंट का हीटर खराब हो चुका है। वो एक मैकेनिक को बुलाता है और मैकेनिक अगले दिन आएगा। एक तरफ पॉल इन सारी परेशानियों से जूझ रहा था और दूसरी तरफ एनी जिसे हर गुजरते वक्त के साथ ये यकीन होता जा रहा था कि उसके बेटे की आत्मा यहीं पर है। इससे पहले पॉल और एनी के बीच में बहस हो पाती उनके दरवाजे पे नॉक होता है। नॉक नॉक। वो लोग दरवाजा खोलते हैं तो ये देखते हैं कि उनसे मिलने के लिए उनके पड़ोसी डेव और कैट आए। वो दोनों काफी हैरान हैं कि इस घर में कोई रहने के लिए भी आ सकता है। लेकिन पॉल को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो डेव से पूछता है कि आखिर क्या बात है, इस घर की कोई हिस्ट्री है क्या? तो डेव उन्हें बताता है कि आज से 30 साल पहले इस घर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था डैगमार। वो इस घर में अपनी फैमिली के साथ रहता था। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत ठीक था लेकिन धीरे धीरे करके इस शहर से लाशें गायब होने लगी। शहर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार लाशें जा कहाँ रही है। तब सबको डैगमार के ऊपर शक हुआ और सब ने ये पता किया कि डैगमार लाशों को बेचता है और उससे पैसे कमाता है। जब शहर वाले को इस बात का पता चला तो वो सब डैगमार के घर उसे गिरफ्तार करने के लिए आने लगे। और जब डैगमार को ये पता चला तो वो रातों रात अपनी फैमिली को लेके यहाँ से भाग गया और तब से लेकर अब तक इस घर में कोई नहीं आया है। तुम लोग इस घर में पहले हो जो कि 30 साल के बाद आए हो। जहाँ पर एक तरफ पॉल और डेव आपस में बात कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ कैट की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी और ये बात डेव भी महसूस कर रहा था। वो पॉल से कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। डेव तो वहां से चला जाता है लेकिन जाने से पहले कैट पॉल से बात करती है कि तुम लोग अच्छे से रहना। अगर किसी भी सामान की जरूरत होगी तो मुझे जरूर बताना। कैट तो वहां से चली जाती है लेकिन जाने से पहले कैट डेव को एक लेटर देती है जिसमें यह लिखा हुआ है कि जितनी जल्दी हो सके इस घर से भाग जाओ। पॉल को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये क्या है लेकिन वो इन सारी बातों पे ध्यान नहीं देता। रात में वो दोनों सो रहे और अचानक रात में एनी को एहसास होता है कि उसका बेटा उसे बुला रहा है। मम्मी कहाँ है आप? मम्मी मुझसे आके मिलिए ना मम्मी। एनी की नींद टूट जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अगली सुबह उनके घर में मैकेनिक आता है। पॉल मैकेनिक को बताता है
कि उनके बेसमेंट का हीटर खराब हो चुका है, प्लीज जाके उसे चेक करो। जब मैकेनिक भी बेसमेंट पे आता है तो सच में बेसमेंट बहुत गर्म है। उसे भी समझ में नहीं आता कि इतनी ठंडी जगह पे इतनी गर्मी कैसे हो सकती है। वो पॉल से कहता है कि आप ऊपर जाइए, मैं इसे चेक करता हूँ। पॉल ऊपर चला जाता है और वो ये देखता है कि एनी की हालत बहुत खराब है। वो एनी को समझाने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एनी पॉल से कहती है कि तुम्हें तो पता है ना कि हमारे दोस्त जेकब और मैं आत्माओं से बात कर सकते हैं, तो मैंने उन दोनों को इस घर में बुलाया है। वो दोनों अपने बेटे हैरी के साथ आ रहे हैं। अगर वो दोनों यहाँ पर आएंगे और अगर इस घर में बॉबी की आत्मा है तो वो उससे बात करेंगे और हमें पता चलेगा कि बॉबी चाहता क्या है। पॉल समझ जाता है कि एनी को जब तक सबूत नहीं मिलेगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। वो भी मान जाता है कि जेकब और मैं यहाँ पर आके बॉबी की आत्मा से बात कर सकते हैं। एक तरफ पॉल और एनी बात कर रहे थे और दूसरी तरफ बेसमेंट में वो मैकेनिक अपना काम कर रहा था। लेकिन तभी उस मैकेनिक के पीछे से एक साया पार होता है और फिर बेसमेंट की लाइट ऑफ हो जाती है। मैकेनिक को लगता है कि शायद कोई नीचे है, लेकिन वो बेचारा जानता नहीं था कि जो नीचे है वो कोई इंसान नहीं है। एक साया, या मैं कहूँ कि एक शैतानी आत्मा उस मैकेनिक के ऊपर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। मैकेनिक के चिल्लाने की आवाज सुन के पॉल नीचे की तरफ आता है। मैकेनिक बेहोश है। कुछ देर के बाद उसे होश आता है, लेकिन उसे तो कुछ याद भी नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि शायद काम करते वक्त उसे झटका लग गया। वो मैकेनिक तो वहां से चला जाता है, लेकिन वो साया अभी भी उस बेसमेंट में है। अगले दिन पॉल और एनी से मिलने के लिए फाइनली जेकब और मे आ जाते हैं। एनी उन दोनों को देख के बहुत खुश है, लेकिन पॉल को जेकब और मे के ऊपर यकीन नहीं है कि वो दोनों किसी आत्मा से बात कर भी सकते हैं या फिर नहीं। लेकिन वो एनी के लिए चुप है। एनी ये फैसला करती है कि वो इन दोनों को लेके इस शहर के एक लौते होटल में जाएगी और इन्हें खाना खिलाएगी। मैं एनी को बताती है कि कुछ देर में उनका बेटा हैरी अपनी गर्लफ्रेंड डैनी के साथ यहाँ पर आ जाएगा। तो वो लोग हैरी के लिए एक नोट छोड़ते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब वो चारों के चारों उस होटल में पहुंचते हैं तो उस होटल में जितने भी आदमी हैं वो उन चारों को देख के डर रहे, उन्हें देख के कुछ सोच रहे। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये लोग उन लोगों को ऐसे क्यों देख रहे हैं। लेकिन पॉल सबको समझाता है कि शायद हम लोग यहाँ नए नए आए हैं ना, तो शायद ये लोग हमें देख के सरप्राइज है। चारों के चारों बैठते हैं, वो लोग खाना खा रहे हैं और मैं एनी से बात कर रही है। वो एनी से पूछती है कि तुम्हें कैसे यकीन है कि जो घर में आत्मा है वो तुम्हारे बेटे बॉबी की है। एनी मे को बताती है कि बार बार बॉबी उसे आवाज देता है, उसे बुलाता है। मे और जेकब ये फैसला करते हैं कि वो घर जाके सब कुछ चेक करेंगे कि वहां पर बॉबी की आत्मा है भी या फिर नहीं। एक तरफ ये चारों खाना खा रहे थे और दूसरी तरफ हैरी अपनी गर्लफ्रेंड डैनी के साथ घर में पहुंच जाता है। वो घर के बाहर नोट को देखता है और उसे पता चल जाता है कि सब के सब बाहर गए। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अंदर जाता है। पहले तो उसे ऐसा लग रहा था कि घर में कोई नहीं है, लेकिन फिर उसे नीचे बेसमेंट की तरफ से आवाज आती है। वो और उसकी गर्लफ्रेंड नीचे बेसमेंट पे जाते हैं, लेकिन वहां तो कोई नहीं है। और अब आएगा इस कहानी का पहला ट्विस्ट, क्योंकि फाइनली वो आत्मा हैरी के सामने आ जाती है। वो हैरी को तड़पा तड़पा के मारती है और ये देख के डैनी डर जाती है। वो वहां से भागती है, वो कार लेके वहां से बाहर निकलती है, लेकिन वो बेचारी कहाँ भाग पाएगी। वो आत्मा डैनी को भी मार देती है। और इन सारी बातों से अनजान कुछ देर के बाद पॉल अपने दोस्तों को लेके घर में लौटता है। मैं अभी तक हैरान है कि उनका बेटा हैरी अभी तक यहाँ पहुंचा नहीं है। तो पॉल उन्हें समझाता है कि शायद वो ट्रैफिक में अटक गया होगा, शायद आज की रात वो होटल में गुजार रहा होगा। मे को भी लगता है कि शायद यही सही है। उन बेचारों को पता भी नहीं कि इस घर में हुआ क्या है। अब एनी मे और जेकब से कहती है कि आत्मा से बात करने की कोशिश करो। कुछ देर के बाद वो दोनों ऐसा ही करते हैं, लेकिन उसके बाद मे एनी को बताती है कि ये आत्मा तुम्हारी बेटे बॉबी की नहीं है। ये सुन के एनी को बहुत बुरा लग रहा है और पॉल को गुस्सा आ रहा है। वो उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों ने एनी से कहा था कि तुम बॉबी से बात करोगे, तुम ऐसे इसकी उम्मीद तोड़ नहीं सकते। तब जेकब पॉल को समझाता है कि हम कल फिर से एक कोशिश करेंगे। पॉल और एनी मान जाते हैं। अब रात में सब कोई आराम कर रहे हैं, लेकिन तभी पॉल को बॉबी की आवाज सुनाई देती है, पापा पापा यहाँ से बाहर निकल जाइए पापा। पॉल की आंख खुलती है तो पॉल ये दिखता है कि उसके दरवाजे के बाहर एक साया है। धीरे धीरे उसका दरवाजा खुलता है और उसके सामने एक बच्चा आता है। वो उसे देख के डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो एनी की तरफ पलटता है तो देखता है कि एनी भी एक शैतान बन चुकी है। पॉल चिल्लाने लगता है और तभी पॉल की आंख खुल जाती है। उसे ये लगता है कि शायद वो सपना देख रहा था, लेकिन ये सपना इतना असली कैसे है। अब धीरे धीरे पॉल को भी आत्माओं के ऊपर यकीन हो रहा है। एक तरफ ये फैमिली डर रही थी और दूसरी तरफ कहानी हमें एक बार फिर से उसी होटल में लेके जाती है। उस होटल की वेट्रेस मैडी
अपनी एक नई स्टाफ से बात कर रही है कि तुम्हें पता है वो चारों क्या बात कर रहे थे। उस नई स्टाफ को समझ भी नहीं आता कि मैडी ये जानना क्यों चाहती है कि उसके कस्टमर क्या बात कर रहे हैं। तभी उनके होटल में कोई आता है। मैडी उसे कहती है जाके चेक करो तो कौन है। वो स्टाफ बाहर की तरफ जाती है और तभी बाहर से गोली की आवाज आती है। किसी ने उसे मार दिया। मैडी समझ जाती है कि वो कौन है। मैडी भागते हुए बाहर की तरफ जाती है और ये कातिल और कोई नहीं बल्कि डेव और कैट थे। कैट बहुत डरी हुई है। डेव मैडी से पूछता है कि तुमने पता किया कि उन दोनों के साथ जो दो नए लोग थे वो कौन थे। डेव को देख के मैडी भी बहुत डर रही है। वो मना करती है कि मुझे नहीं पता। डेव उसे समझाता है कि तुम्हें पता है ना क्या अगर वो लोग उस घर को छोड़ के चले गए तो क्या होगा। 30 साल पूरे हो चुके हैं और उस घर को बलि चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो घर इस पूरे शहर को खत्म कर देगा। हर 30 साल में हम शहर वाले उस घर को बलि देते हैं। 30 साल पहले हमने डेगमार की फैमिली की बलि दी थी और अब पॉल और एनी की बारी है। कुछ दिन में 30 साल पूरे हो जाएंगे। वो लोग अभी तक जिंदा कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो लोग इस घर से निकल गए तो पता है ना क्या होगा। मैडी कहती है हाँ। डेव सबको समझाता है कि हम सबको मिलके उस फैमिली के ऊपर नजर रखनी है। वो लोग इस घर से जिंदा बच के नहीं जाने चाहिए। सब कोई डेव की बात मान जाते हैं। सुबह हो जाती है और पॉल ये सारी बातों से अनजान था। वो जेकब को बताता है कि मैंने कल आत्माओं को देखा है। मैं भी उसे ये बताती है कि वो भी महसूस कर सकती है कि यहाँ पर एक आत्मा है। एक नहीं बल्कि 3 से 4 आत्माएं। अब उन आत्माओं में से बॉबी की आत्मा है या नहीं ये नहीं पता। मे की तबीयत बहुत खराब हो रही है तो एनी मे को घुमाने के लिए बाहर ले जाती है। अब घर में अकेले जेकब और पॉल है। उन दोनों के जाने के बाद पॉल ये दिखता है कि जेकब आत्माओं को बुलाने की तैयारी कर रहा है। उसे समझ में नहीं आता कि जेकब ये सब क्यों कर रहा है। तब जेकब पॉल को समझाता है कि मैं बहुत कमजोर हो चुकी है, वो ये काम नहीं कर सकती तो हमें ये काम करना पड़ेगा। तुम नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे घर में किसकी आत्मा है। अब तो पॉल को भी जानना है कि उसने रात को जिसे देखा था वो कौन था। फाइनली जेकब और पॉल आत्माओं को बुलाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है लेकिन कोई भी नहीं आ रहा। पॉल को लगता है कि शायद ये सब बकवास है, लेकिन तभी डेगमार की आत्मा आती है और जेकब के शरीर के ऊपर कब्जा कर लेती है। उसे देख के पॉल डरने लगता है। डेगमार कहता है ये बेवकूफ मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा था। इस बेवकूफ को तो इतना भी नहीं पता कि मैंने इसके बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड को मार के बेसमेंट में दफना दिया है और अब इसकी बारी है। मैं इसे भी मारूंगा और सबको मार दूंगा। ये मेरा घर है, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। यहाँ पर सिर्फ मैं और मैं ही रहूंगा। इससे पहले वो आत्मा कुछ कर पाती जेकब अपने शरीर पे काबू करता है, लेकिन उसे पता है कि ज्यादा देर तक वो अपने काबू में रहेगा नहीं। वो पॉल से कहता है मुझे बांध दो। एक तरफ पॉल और जेकब परेशान थे और इन सारी बातों से अनजान मे और एनी एक दूसरे से बात कर रहे। मे एनी को समझाती है कि उस घर से बाहर निकल जाओ। उस घर में एक नहीं बल्कि कई शैतानी आत्माएं। और मे की ये बात डेव सुन लेता है। डेव एनी को समझाने की कोशिश करता है कि उस घर में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो ये महसूस कर लेता है कि एनी भी धीरे धीरे मे की बात मान रही है और शायद वो इस घर को छोड़ के चली जाएगी। थोड़ी देर में मे और एनी घर में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पॉल बहुत डरा हुआ है। पॉल उन्हें सारी बातें बता देता है और अब डेगमार की आत्मा ने जेकब के शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया है। वो हंस रहा है। वो कह रहा है मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया है, मैं सबको मार दूंगा, ये घर मेरा है। ये सुन के मे को सदमा आता है। वो गुस्से में चिल्लाने लगती है, लेकिन अब चिल्लाने से क्या फायदा। जेकब अपने रस्सियों को तोड़ देता है और अब वो सबको मारना चाहता है। पॉल चिल्लाता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुमने जीते जी भी इस शहर के लोगों के साथ इतना बुरा किया है और अब तुम मरने के बाद भी लोगों को मार रहे हो। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा। ये सुन के डेगमार को गुस्सा आता है। वो चिल्लाता है मैंने कुछ नहीं गलत किया, मेरी फैमिली ने कुछ गलत नहीं किया। इन गांव वालों ने हम सबको मार दिया क्योंकि इन गांव वालों का ये मानना है कि इस घर को बलि की जरूरत है। पहले इन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को मार दिया। ठीक है हम लोग मर गए, लेकिन अब ये घर हमारा है, यहाँ पर कोई नहीं रह सकता। बचना चाहते हो ना तो यहाँ से भाग जाओ। ये कह के डेगमार जेकब को भी मार देता है। ये नजारा देख के तीनों के तीनों डर जाते हैं। एनी दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन अब दरवाजे के बाहर डेव पूरे गांव वालों को लेके आ चुका है। आज 30 साल पूरे हो चुके हैं और अब गांव वालों ने ये फैसला किया है कि वो पॉल और एनी को मार देंगे और इस घर को बलि देंगे। डेव पूरे गांव वालों के साथ उनके पास आया है। वो सब के सब अंदर की तरफ घुसते हैं। वो लोग मे को भी मार देते हैं। पॉल और एनी ऊपर कमरे की तरफ बंद है और धीरे धीरे गांव वाले ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब बहुत हो चुका है। डेगमार और उनकी फैमिली अपने साथ हुए नाइंसाफी का बदला लेगी। वो बारी बारी सारे गांव वालों को मारना शुरू करती है। आधे से ज्यादा गांव वाले डेगमार और उनकी फैमिली का शिकार बन जाते हैं।
पॉल और एनी भी ये समझ जाते हैं कि शायद डेगमार पूरा नहीं है, पूरा डेव था और ये गांव वाले। वो लोग नीचे की तरफ जाते हैं, अब उन्हें यहाँ से भागना है। तभी वो ये देखते हैं कि डेव डेगमार से बात कर रहा है। वो डेगमार से कह रहा है, तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम्हें इस घर में रहना है ना, ठीक है रहो, लेकिन इस बलि को तो स्वीकार करो, बलि होने दो, तुम चुपचाप से यहाँ रहो, हमें कोई परेशानी नहीं है। और उसके बाद डेव पॉल और एनी को रोकता है, कहता है तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। क्या हुआ एनी? तुम्हारे बेटे की आत्मा भी यहाँ पर है, बॉबी की आत्मा है यहाँ, उसे छोड़ के कहाँ जा रही हो? यहाँ पर मर जाओ, फिर सब कोई एक साथ यहाँ पर रहना, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। डेव पॉल और एनी को मारने वाला था, लेकिन अब डेगमार ने बहुत कुछ सुन लिया। वो पॉल और एनी के सामने डेव को मार देता है। डेव मर जाता है, आधे से ज्यादा गांव वाले मर जाते हैं और आधे गांव वाले भाग जाते हैं। डेगमार ने अपने साथ हुए नाइंसाफी का बदला ले लिया था और अब पॉल और एनी यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले पॉल और एनी को बॉबी की आवाज आती है। बॉबी भी उन्हें अलविदा कहता है और अब फाइनली वो लोग इस शहर से, इस घर से दूर चले जाते हैं। यहाँ पर होती ये कहानी खत्म, लेकिन वो घर आज भी वहाँ है। आपको क्या लगता है, इसका पार्ट 2 भी बनेगा? कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।